हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के लाइट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है बाबू? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यह प्रकाश के प्रकाश का मुख्य दो नियम होता है। तो इसमें पहला नियम यह बताता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है बाबू, क्या होता है? आभासी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है बाबू? एक अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो यहाँ पर अभी मैं बताइए आप लोगों को कि उत्तल दर्पण एक अपसारी प्रकार का दर्पण है। तो यहाँ पर इस पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस होता है बाबू वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस होता है बाबू आभासी। क्या होता है? आभासी। अब क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि वाहन के रियर व्यू मिरर में प्रयोग होता है। तो वाहनों में हम लोग किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। किस प्रकार का बाबू? उत्तल दर्पण का। अब हमारे पास ये 8 नंबर क्वेश्चन यह है कि दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र बाबू ये होता है, दर्पण सूत्र हमारे पास ये हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक फिक्स ही है। इस चैप्टर में यह सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है। इसके बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके पास महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। क्या है बाबू? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो यह गति में परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है बाबू? गति में परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बाबू? निर्वात में। इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं C = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यह निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है। तो अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है बाबू, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि अवतल लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस क्या होगा बाबू? अपसारी लेंस। क्या होगा? अपसारी लेंस। इसको अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र क्या होगा बाबू? मैं लिख कर बता देती हूँ। लिखकर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर से सूचित करते हैं। किससे? डायोप्टर से। तो ऑप्शन नंबर
सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उसको डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी होती है 100 सेंटीमीटर, या मीटर में कहें तो 1 मीटर। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को बाबू कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण है, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं बाबू? अवतल। देखिए यहाँ पर निकट अ आ रहा है, तो इसका याद करने का ट्रिक भी यह है निकट अ, तो अ से अवतल। ठीक है, तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे बाबू? अवतल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि दूर दृष्टि दोष कहलाता है, तो दूर दृष्टि दोष क्या कहलाता है बाबू? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है, तो दूर, दू से दू, लास्ट में ऊ आ रहा है, तो इससे याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है बाबू? वस्तु के बराबर। कैसा होता है बाबू? वस्तु के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 यह है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध होता है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध यह होता है कि F बराबर R/2, या फिर R बराबर 2F लिख सकते हैं। R बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? R बराबर हम लिख सकते हैं 2F। क्या होगा? R बराबर 2F या F बराबर R/2। यहाँ पर फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या का संबंध हमारे पास ये हो जाएगा F बराबर R/2। अब 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, तो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कौन सा दर्पण करता है? इसमें अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि टॉर्च में प्रयुक्त होता है, तो टॉर्च में हमारे पास वाहनों में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, और टॉर्च में या फिर वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बाबू, अवतल दर्पण का। ठीक है। अब 25 नंबर यह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इतना तब तक आप लोग देखिए, क्योंकि देखिए ये चैप्टर लाइट थोड़ा सा 10th में थोड़ा सा ये एक इसका अलग रोल है। ठीक है, यह थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है और थोड़ा सा बच्चों को हार्ड भी लगता है, इसीलिए मैं इसको, देखिए हार्ड तो हम लोग को समझना ही नहीं है, थोड़े थोड़े में याद करते रहना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन फिक्स ही हैं, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। यह चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन यह है कि दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं, तो दंत चिकित्सक किस प्रकार का? तो वो तो टॉर्च ही उपयोग करते हैं, तो उसमें टॉर्च में तो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग तब तक 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट करते रहें कि कैसा आप लोगों को और इससे भी क्वालिटी का वीडियो चाहिए, या फिर मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है बाबू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।